एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो दोस्तों, आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। ये है 14 years old प्रेग्नेंट निब्बा निब्बी आर बेटर देन रिद्धि सहवाग। सो निब्बा निब्बी के ऊपर हम देखेंगे 14 years old निब्बा निब्बी प्रेग्नेंट लिटरली। सो चलते हैं वीडियो की तरफ, फनी वीडियो होने वाली है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो पूरी वीडियो आपने मेरे साथ देखनी है, मजा आने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। निब्बा निब्बी ब्लॉग्स, जहाँ पे आपको मिलते हैं दो बच्चे जिन्होंने पढ़ाई करने से पहले शादी कर ली और जिनमें दिमाग आने से पहले उनके घर में एक बच्चा आ गया। अच्छा। और मुझे आप लोगों ने दो निब्बा निब्बी भेजे, तो चलिए आज दोनों की बात होगी। तो पहले इनसे मिलिए। ये है सनी रितिका, मतलब सनी और रितिका। तो क्या हुआ दीदी, ठीक है ना? नहीं है कुछ भी बेचारे की दाढ़ी पर, तो ऐसे दाढ़ी शेमिंग करना जरूरी है क्या आपने निब्बा पति देव की? कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं है तो आगे तुम्हारे। अच्छा, ओली लिली, ये तो रोमांटिक है, फनी नहीं है। सॉरी माय बैड। तो ये है सनी और रितिका, जो कि सब कुछ साथ में करते हैं, जैसे कि खाना, आधा बिस्कुट गिरा दिया अपनी ये लेंडी हरकतों के चक्कर में, वीडियो बनाना, किसी भी गली में जाऊं मैं, तेरी खुशबू से टकराऊं मैं। खुशबू से टकराओ ना टकराओ दीदी, तुम अपनी इस लचीली चिंगम से ही टकरा जाओगी, जितने तुम लोग आपस में घुसते रहते हो। बनेगी तुम्हारी कहानी, अब मेरे ख्यालों की रानी, किसी दिन बनेगी हमारी कहानी। अरे थांबा दीदी, इतनी देर में तो गोच नामक कीड़ा भी छोड़ देता है। तुम तो लगता है उसकी खुशबू से टकरा के ही मानोगी आज। हाँ जी, तो इनका जो सबसे बड़ा टैलेंट है इनके हिसाब से, जो कि इनके बायो में लिखा है, वो है 100% रिप्लाई। दूसरी आईडी देखते हैं, दूसरी आईडी। अरे रिप्लाई देना टैलेंट नहीं है मेरे बच्चों, ना नको बिल्कुल नहीं होगा। रिप्लाई देना टैलेंट है तो मेरी मम्मी तो इस टैलेंट में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि अगर मैं उनको कुछ भी बोल दूं तो इतनी तेज रिप्लाई देती है, वो भी फ्लाइंग बेलन के साथ, और वो भी सैवेज रिप्लाई। पर मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, मैं जब रोता हूँ तो वो मुझे चुप कर देती है। सनी के केस में सीन थोड़ा अलग है, वो वीडियो बनाता है। जाने मैंने लिया, तू ही मेरा मीत है। मीत का तो नहीं पता, पर जैसे वो रो रही है, तूने अगर एक और रील बनाई ना, तो आज रात के खाने में सनी भुर्जी विद एक्स्ट्रा मिर्ची बनने वाली है। और वैसे भी ये लव मैरिज के तोते जब तक ये अच्छे लगते हैं दोस्तों, जब तक आपके जेब में हरा मनी है, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता आपका नाम सनी है या हनी है। और इतने ज्यादा टैलेंटेड होने के साथ साथ इन लोगों को बाकी निब्बा निब्बियों की तरह बहुत ज्यादा ऑब्सेशन भी है, प्रेगनेंसी चेक करने वाले यंत्र से। This is you, this is me, this is all we need। ये बाली सी उम्र में बाल विवाह करके जीवन बर्बाद करने के बाद तुम्हें पढ़ाई और बुद्धि की नीड होनी चाहिए, ना कि बच्चों की। और दोस्तों, इनके ब्लॉग तो डिजिटल लैंग्वेज में थे, तो वो तो मुझे समझ नहीं आया, पर एक चीज जरूर समझ आ गई कि इन लोगों के घर में पुट्टी और पेंट भले ही नहीं है, पर बंदे के हाथ में आईफोन जरूर है। दोस्तों, वो टाइम क्या जब रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए होता था। आज के समय में उसे चाहिए वोटी मतलब बीवी, बच्चा मतलब कंटेंट, और आईफोन मतलब दिखावा। और अब जब आईफोन ले ही लिया है तो रिंग लाइट तो लेनी ही पड़ेगी। चाय पत्ती तुझको बनाने में। अरे ये निब्बा निब्बियों के पतियों के दिमाग में क्या चाय पत्ती भरी होती है? उसको इतना भी समझ नहीं आ रहा कि वही वो प्रेग्नेंट है। उसका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है तेरी वीडियो में आने में। और इससे भी ज्यादा सोचने वाली बात ये कि पीछे एक और रिंग लाइट रखी है, और उससे भी ज्यादा सोचने वाली बात ये कि इस वीडियो पे 1 मिलियन है। और इन सबसे ज्यादा दुख की बात ये है कि दोस्तों, इनके भी कुछ दिन में मिलियन हो जाएंगे, पर मेरे वो कभी भी नहीं होंगे। तो प्लीज जाके सपोर्ट करें। आप चाहें तो आज के आज मेरे मिलियन करवा सकते हैं। ये रही आईडी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, जल्दी से जाओ और फॉलो करके प्लीज मिलियन करवाओ। बहुत से लोग इनके कमेंट में बोलते हैं कि लड़की जो है वो सुंदर नहीं है और लड़का बहुत ज्यादा सुंदर है। तो उन लोगों की गलतफहमी दूर करने के लिए मैं आपको बता दूं कि लड़का लगाता है अपनी वीडियो पे 50,000 फिल्टर। तो देख लो असली खूबसूरती। ये है आम जिंदगी, ये है मेंटोस जिंदगी। ये कहते हैं फिल्टर लगाने से बेटर है कि स्किन की केयर करो।
और ये लोग हाँ, जिस उम्र में चाहिए। इंसान को ABCD मुझे भी चाहिए। करना चाहिए, ये लोग AGOG कर रहे हैं। और भले ही मेरे पास अभी AGOG नहीं है, पर मुझे भी फ्यूचर में तो चाहिए ना, तो उसके लिए मुझे अपनी स्किन का ख्याल रखना पड़ता है। और मैं अपने फेस के लिए यूज करता हूँ वाव का विटामिन सी रेंज। इसमें आपको मिलता है वाव का 20% विटामिन सी फेस सीरम। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट एंड रिपेयर करता है एंड बूस्ट करता है कोलेजन एंड इलास्टिन, स्मूथ करता है आपकी फाइन लाइंस को एंड साथ में इंप्रूव करता है स्किन ल्यूमिनोसिटी। ये है विटामिन सी स्किन मिस्ट टोनर। ये आपको ऑफर करता है डुअल बेनिफिट ऑफ मिस्ट एंड टोनर एंड डिलीवर करता है इंस्टेंट मॉइस्चर टू डिहाइड्रेटेड स्किन। एंड ये है स्किन रिवाइविंग फेस वॉश, जो कि हेल्प करता है आपकी डल स्किन को रिफ्रेश करने में एंड एक्सेस सीबम को चेक में रखता है। एंड बेस्ट थिंग इसमें है बिल्ट इन फेस ब्रश, जिसमें सिलिकॉन ब्रिसल्स हैं, जो कि आपके फेस को डीप क्लींसिंग देता है सरफेस पर एंड पोर्स को क्लियर आउट करता है एंड इट मेक्स मी फील वाव फ्रॉम विद इन। एंड हाँ, ये प्यारा विटामिन सी फेस क्रीम, जो कि आपकी स्किन पर हुए एनवायरमेंटल एक्सपोजर के डैमेज को रिपेयर करता है। एंड इस क्रीम में है फैटी एसिड रिच शिया एंड कोकोआ बटर, जो कि आपकी स्किन के नेचुरल सिबम लेयर को सपोर्ट करती है एंड साथ में आपके स्किन टेक्सचर को इंप्रूव करती है। सो डिस्क्रिप्शन में लेके अभी जाके ऑर्डर करें। Cute couple vlogs। तो दोस्तों अब बात नाम करेंगे कितना दूसरे मस्त है। निब्बा निब्बी कपल की। इनका नाम है क्यूट कपल व्लॉग। स्वागत है आप सभी का क्यूट कपल ब्लॉग में। उली ली ली ली, बहुत क्यूट हो तुम, हैं? तो मैरिज करनी है, जो कि हम लोग का अरेंज मैरिज पहले पहले लव बोलते बन नहीं रहा, पर कर लिया। आजकल तो लव 40 जैसा हो गया है कि मन हुआ और जाके कर लिया। और एक चीज नोटिस की दोस्तों कि इन लोगों के भी घर में पुट्टी और पेंट नहीं है दीवारों पे, पर इनके पास भी रिंग लाइट और ग्रीन स्क्रीन बराबर है। वाह रे क्यूट कपलों। और दोस्तों सबसे ज्यादा सोचने वाली बात तो ये है कि ना जाने कब वो जंग छिड़ जाए कि जब सुनील और गुड़िया और राजू रोशनी इन दोनों में कि आखिर कौन है क्यूट कपल। स्वागत है आप सभी का हमें क्यूट कपल, हमें क्यूट कपल, अरे हमें क्यूट कपल, हमारे बच्चे भी क्यूट कपल, हमें क्यूट कपल। अरे मैं हूँ असली क्यूट कपल, मैं और डोरेमोन एंड शिनचैन के पुराने एपिसोड्स। एक तरफ यहाँ पे मेरी मम्मी मुझे ताना देना नहीं छोड़ रही है, क्यूट कपलों इतना की बड़ा फसल घोड़ा हो उगी गया पड़ी 24 है। साल का, पर कार्टून देखना नहीं छोड़ रहा। और एक तरफ ये फसल सी उगी हुई है इंटरनेट पे क्यूट कपलों की। एक ढूंढने जाओगे तो 50 मिल जाएंगे। और इस 50 में से जब पूछा कि आखिर बाल विवाह किया क्यों, तो रीजन सुनो। ये एज ही होता है दोस्तों, मतलब यहाँ पे दोस्तों माइंड गड़बड़ा जाता है, पढ़ाई लिखाई की वजह ज़्यादा फोकस कहीं और पे चला जाता है। लेकिन ये मतलब एज ही होता है, जैसे कि दोस्तों गर्मी के दिन में प्यास लगना एक आम बात हो जाती है। अरे तो उसके लिए दूसरे की मटकी फोड़कर पानी थोड़ा ना पीते हैं। हर चीज का सही तरीका है, सही समय है, इंतजार करो। हाँ, इनका हाथ में मांगा था कि आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और हम इन्हीं के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, बट इनको मम्मी नहीं मानी। और हम नहीं चाहते थे कि मेरे वजह से इनको मम्मी को दुख हो, लेकिन इनको मम्मी मतलब नहीं मानी। यही के चलते दोस्तों हम ये सब कदम उठाएं, कम उम्र में शादी कर लिए। ये कैसी बातें कर रहा है, ये अनजानता था ये। भाई तू पूछने गया ही क्यों था जब तुझे परमिशन से मतलब ही नहीं था। उन्होंने मना कर दिया तो ये कदम उठाना पड़ा। क्यों मानेगी वो बाल विवाह के लिए? तुम में बुद्धि नहीं है, उन बेचारी आंटी में तो है। 2017 में हम लोग शादी किए हैं, जो कि लव मैरिज, और हमारा उम्र हो रहा है कम से कम 21 वर्ष हो रहा है। 2017 में शादी की थी, अभी 21 साल का है। मतलब तू 17 साल का था जब हाथ मांगने गया था। हाँ सही बात है, क्यों मना कर दिया है? ये जब गया था 17 साल का उनकी 15 साल की निब्बी के लिए रिश्ता मांगने, तो आंटी को ये बोला था, अरे अरे 17 साल के निब्बे दामाद जी आए हैं 10th फेल करके, इनके लिए टीवी पे कार्टून लगाया जाए। 19। तो हमारा एज तो हो चुका है और इनका 19। अच्छा ओके, पर सोचने वाली बात तो ये है मेरे ततैये कि वो बेचारी इतनी सी बच्ची और वो एक बच्चे की माँ है। जी हाँ, बाल विवाह और ऊपर से एक बच्चा भी है इन बच्चों के पास, बेबियों का खुद का बेबी। दोस्तों यही है हमारी चिक्कू, जो कि मेरी बेबी है। और अब जब पूछा कि शादी के टाइम तो दिमाग नहीं था, बेबी क्यों किया? क्योंकि हम घर पर अकेले रहते हैं, बाकी सब काम करने चले जाते हैं, तो एक्सप्रेशन चेक करो। चिकू से ही हम मन लगाते हैं। ओहो, मन नहीं लग रहा था तो चीकू पैदा करना पड़ा। भाई मन के भरोसे मत रहो, मन का कोई भरोसा नहीं है। पता लगा तुम मन के चक्कर में अभी तो चीकू है, फिर संतरा, मौसमी, अनार, भजिया, केला, न जाने क्या क्या है, तुम पूरी बगिया पैदा कर लो इतनी सी उम्र में। ये बताना चाहूँगा कि ये बेटा है जो कि जन्म लिए चिकू में रुक गया। और एक चिक्कू, यानी कि दो क्या है ये बच्चे बंदा? हुए हैं। है दूसरा बेबी भी। मैंने बोला था कि चीकू पे रुक जाओ, अब ना जाने इस फलों की डलिया में कौन सा फल आके गिरा है। एक चिक्कू बड़ी है और ये छोटा हो गया। उसको क्या छोटा बोल रहा है? भाई तू भी छोटा ही है, देख ले बच्चों से कुछ 10-15 साल ही बड़ा होगा तू। और हर चीज ये समय से पहले करने का ना जाने क्या कीड़ा है। इस उतावले को पेड़ पे चढ़ के कच्चा फल खाना पसंद है, नीचे बैठ के इंतजार नहीं कर सकता कि फल पकेगा फिर गिरेगा, फिर खा लेना यार। ऑपरेशन हो रहे थे तो आपको पता चल रहा था कि मेरा ऑपरेशन हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि अगर कम एज में लव मैरिज करने से, एक तो कम एज था, उसके बाद बच्चे हुए,
तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि ऑपरेट ही होगा। इसलिए दोस्तों कम एज में बच्चे करना मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, और इनको थोड़ा सा अति करने के बाद मुझे पता चला कि नॉर्मल डिलीवरी जो कि कम एज में होना बहुत ही मुश्किल है। जब इतना दिमाग था भाई तेरे में, जब इतना ज़्यादा समझदार था तू, तो किया ही क्यों? तो पहले उस बेचारी क्यों छोटी सी बालक पर, इतनी सी उम्र में, 20 साल की उम्र में 2 बालक हैं उस बेचारी के। इस उम्र में इंसान को उसके पेरेंट्स 2 खिलौने नहीं दिलाते हैं एक साथ। उस बेचारी बच्ची के पास 2 बालक हैं खुद के। ये भी बता दे कि ये क्यों किया, बढ़िया ही रीज़न होगा। यदि इंजेक्शन की वजह से दवा भी खाने उसके बाद भी घर में बच्चा रह गया, यानी दोस्तों घर में बहू रह गई। दोस्तों हम लोग तो भूल हत्या नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों घर में बहू रह गया है। रह गया का क्या मतलब है भाई? तू आज भी उसी बचपन की कहानी पे भरोसा कर रहा है क्या कि भगवान आते हैं ऊपर से गोद में बच्चा दे जाते हैं? नहीं भाई, सब इंसान अपनी मर्जी से करता है। इसीलिए कहते हैं बाल विवाह करने से पहले पढ़ाई कर लेनी चाहिए। ना दुनिया की नॉलेज है ना दुनियादारी की। ये भगवान का आशीर्वाद बोल बोल के क्रिकेट टीम खड़ी कर देगा। प्लीज भाई तू जाओ किसी समझदार इंसान से इस बारे में डिस्कस कर, और अपनी बीवी को और इंजेक्शन और गोलियां मत खिलवा, वरना उसकी हेल्थ खराब हो जाएगी। और आप लोग भी देख रहे हो, कोई इसको हेट मत देना। कमेंट अगर करो तो सिर्फ अच्छे करना कि भाई प्लीज किसी समझदार इंसान से जाके बात कर, ये सब गलत है। और इससे भी बढ़िया आप एक काम कर सकते हो कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। 2 बिलियन होने वाले, कुछ 9-10 हज़ार दूर हैं हम। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, फेवरेट पार्ट कमेंट करो, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय। अच्छा क्या बोल रहे हो? स्किन चमकानी, स्किन क्यों नहीं चमक रही? अरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना, वाव का बताया तो था। विटामिन सी रेंज मस्त है। मम्मी घर पे चीकू है क्या? मुझे दे दो, मैं बोर हो रहा हूँ। क्या मतलब चीकू जैसी शक्ल के पढ़ाई कर रहे हैं? सही है। अच्छा था वीडियो, मजा आया। और मेरे लिए तो बेस्ट पार्ट ये लास्ट वाला वाव वाला ही था। अच्छा वो क्योंकि लास्ट में इसने जिस चालाकी से मतलब वो वाव का काम चलाया है ना, वो बहुत ही अच्छा था। मैं भी वाव ही हो गई हूँ। खैर ओवरऑल अच्छा वीडियो था, काफी फनी भी था, और जिस तरह से इन्होंने बातें दिखाई, शेयर की, डिस्कशन की। देखो यार, सबसे पहली बात यह है कि वीडियो को अगर हम फनी वे में डिस्कशन करें तो मुझे लगता है कि ये जो जिस तरह से वो बच्चे के बारे में बता रहा था कि इस तरह से हो गया और मैं रिश्ता लेने गया, उन्होंने मना कर दिया, वो वाला फनी पार्ट था। लेकिन जब पता है कि रिश्ता नहीं अम्मा ने देना, तो फिर या तो मतलब मेहनत करनी थी ना अम्मा को मनाने में। अगर नहीं माने तो फिर तुमने शादी कर ली, और शादी कर ली तो फिर रिश्ता क्यों लेने गए थे जब उनकी नाराजगी पे ही तुमने शादी करनी थी। ठीक है, तो ये थोड़ा फनी था। और इसके अलावा जो है वो बच्चे वाली बात जो उसने स्टोरी बताई वो मुझे बड़ी फनी लगी। लेकिन देखो कम उम्र में जुल्म है, बहुत जुल्म है, नहीं करना चाहिए। कम उम्र में बच्चों को पैदा कौन करता है यार? इतने छोटे बच्चे, ठीक है आप 18 से 20 साल के तो एटलीस्ट होना चाहिए इंसान को बच्चा पैदा करने के लिए। और आपने इतनी कम उम्र में उस बेचारी को पेट भी कटवा दिया, ऑपरेशन करवा दिया, फिर उसके बाद 2 बच्चे भी हैं और सॉलिड रीजन भी नहीं है। ठीक है, तो असल में ये कम एजुकेशन और कम जो है वो नॉलेज की वजह से होता है। लोगों को अवेयरनेस नहीं है, और शायद इसी वजह से योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि खबरदार तुम लोगों ने बच्चे ज्यादा पैदा किए, 2 ही काफी है। तो खैर इनको आइडिया एडवाइस देनी चाहिए, किसी बड़े को एडवाइस देनी चाहिए कि भाई तुम क्या कर रहे हो बेटा, थोड़ा हाथ हल्का रखो, होले रखो। लेकिन ओवरऑल हम देखें तो बाल विवाह नॉर्मली काफी ज्यादा होता है। मैंने इसमें ना एक ड्रामा भी देखा था, बालिका वधू जो है ना करके कुछ था, कलर्स में मेरे ख्याल से आता था शायद। तो वो मैंने देखा था, वो भी राजस्थान के ऊपर ही कोई स्टोरी बनी हुई थी। तो खैर उनकी तो जो एक्ट्रेस हैं उन्होंने तो सुसाइड कर लिया। मेरी बहुत ही फेवरेट एक्ट्रेस हुआ करती थी एक टाइम में। तो खैर ओवरऑल जो है काफी अच्छा लगा। छोटे से निब्बा निब्बी जो है वो प्रेग्नेंट भी हो गए, शादियां भी हो गई, और हम लोग अभी 25 साल के हो गए और अभी तक हमारी जो है ना कुछ पता ही नहीं है कि शादी होनी कब है, होगी भी कि नहीं होगी। ये हमसे सही है, लेकिन अच्छा है यार 14-15 में तो नहीं हुई ना, सही है, शुक्र है। नहीं, शादी नहीं होनी चाहिए इतनी कम एज में, एटलीस्ट एज होनी चाहिए। हाँ ये बात सच है कि लोग जो है ना बहुत ज्यादा जो है आजकल के दौर में आप देखो ना तो बहक जाते हैं, भटक जाते हैं, गलत रास्तों में चले जाते हैं। लेकिन आप ऐसे चीजों के अंदर बैठो ही नहीं, सराउंडिंग में बैठो ही नहीं जो आपको नेगेटिव वे में लेकर जाए, समझ रहे हो ना आप? हाँ तो खैर क्या कहेंगे, आपको कौन सा इसका बेस्ट वाला पार्ट लगा जरूर शेयर करें मुझसे कमेंट सेक्शन में। बाकी ओवरऑल अच्छा वीडियो था। और हाँ रिंग लाइट वाला बड़ा फनी पार्ट था कि वो कहता है इनके घर में कलर हुआ नहीं है, दीवारों का कुछ खाल नहीं है, लेकिन पीछे इन्होंने रिंग लाइट लगा के रखी। और रिंग लाइट काफी महंगी आती है गाइस, एक नहीं 2 हैं। और फिर शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड एंड
निब्बा जो है वो रील्स बनाने की कोशिश में लगा हुआ था, तो वो फनी था। और ऐसा ही होता है रियल लाइफ में कि हम कोशिश करते हैं कि हमारा सामने वाला पार्टनर जो है ना वो हमारे साथ वीडियो बनाए, लेकिन वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा होता, तो ये थोड़ा सा वेird भी लगता है। लेकिन क्या करें, ऐसा होता है। हर जगह पर ऐसा कोई होता है जब यहाँ पर एक जॉली होता है और एक जो है बहुत ज्यादा सीरियस होता है। तो खैर गाइस, आप बताएं कमेंट सेक्शन में, आप लोगों की राय जानना चाहूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।